दोस्तों कानपुर से स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। हजारों लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी हुई थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 5 साल पुराने उसके तलाकशुदा आदमी की नजर पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है और किसके साथ है और कहाँ जा रही है। दोस्तों ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट उसी ट्रेन में एसी डिब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के सीट पर ही बैठने की कोशिश करता है ताकि आज रात की सफर मैं इसके साथ कर सकूं। दोस्तों दिल को छू लेने वाली ये कहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है संदीप। दोस्तों इन दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी, फिलहाल तलाक हो जाता है। दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा होती है वो स्लीपर कोच में बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे उसका तलाकशुदा पति रहता है। वो भी उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट रहता है वह एसी डिब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है बहुत उदास बैठी रहती है। दोस्तों वही खूबसूरती, वही सुंदरता। दोस्तों जो संदीप रहता है वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैंने इतनी अच्छी लड़की को तलाक क्यों दे दिया। फिर दोस्तों वो सोचता है कि चलो 5 साल बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने से उसके पास बैठ ही जाता हूँ, इससे कुछ बातें हो जाएंगी। दोस्तों इसीलिए वो इस डिब्बे में घुस जाता है। दोस्तों जो पूजा होती है वो डिब्बे के बीचों बीच में साइड वाली सीट में बैठ जाती है और उसका टिकट रहता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि शायद इसके साथ कोई और होगा। दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति आता उस सीट पर बैठने की कोशिश करता, क्योंकि वो अकेली बैठी थी तो पूरा सीट खाली था। दोस्तों वो तुरंत मना कर देती थी कि मेरी सीट है, यहाँ पर जगह खाली नहीं है। दोस्तों एक दो लोगों ने बोला तो वो साफ मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ लेटने जा रही हूँ। दोस्तों जो संदीप होता है वो पीछे से सब देख रहा होता है। पूजा जो है वो खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता उसको मना कर देती। दोस्तों जो संदीप जाता है, जब उसके पास जाता है और बैग उसी के सीट पर रख देता है, तभी जो पूजा होती है वो बोलती है यहाँ बैग मत रखो। तभी जो संदीप रहता है वो कहता है मैडम 1-2 घंटे की तो बात है, आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा, मेरे सीट नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपका सोने का टाइम भी नहीं हो रहा है, तब तक मुझे बैठने दीजिए। फिर पूजा काफी सोचती है, उसके बाद बोलती है ठीक है। दोस्तों जब पूजा उसकी आवाज को सुनती है तो चौंक जाती है और उसके तरफ देखने लगती है और कम से कम 25-30 सेकंड तक देखती है, देखने में मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसका तलाकशुदा वो पति रहता है। वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है कि बैठ जाओ। दोस्तों दोनों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तभी जो संदीप रहता है वो सवाल करता है कि दिल्ली अपना इलाज करवाने जा रही हो क्या। तो पूजा कहती है मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज करवाने। नहीं, लेकिन अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मैं बैठो, मेरी तबीयत खराब है, शायद इसीलिए मैंने कहा कि शायद तुम दिल्ली दवा करवाने जा रही हो और मुझे लेटना है और तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है। तो पूजा बोलती है नहीं नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे, आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे तो। संदीप कहता है कि दिल्ली कब से रहने लगी हो। तभी पूजा कहती है कि
पहली बार जा रही हूँ, वो भी अपने दोस्त के यहाँ। अब उसको एकटक देखने लगता है और जो पूजा रहती है वो खिड़की की तरफ देखते देखते कभी कभी एक दो नजर इस पर भी मार लेती थी। दोस्तों, जो सर्दियों का महीना होता है उस समय पर ट्रेन में चलना काफी दिक्कत होती है। तभी दोस्तों ठंडी ठंडी हवा जो है वो ट्रेन में घुसने लगती है। जो सारे पैसेंजर रहते हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ लाए होते हैं और अपना कंबल या रजाई निकाल कर ओढ़ने लगते हैं। तभी जो पूजा रहती है वो अपना बैग से एक कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। और जो संदीप रहता है उसने कुछ लाया नहीं था, क्योंकि एसी में सब मिलता है, कंबल चद्दर ओढ़ने को वगैरह वगैरह। कुछ घर से लाया नहीं था। जब ज्यादा ठंड लगने लगती है तो जो पूजा रहती है उसकी तलाकशुदा पत्नी वो कहती है, आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? तो जो संदीप रहता है वो बोलता है, नहीं, मुझे तो ध्यान ही नहीं था और मैं कुछ लाया ही नहीं। तो पूजा बोलती है, आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लगने लगी होगी। दोस्तों, जब अगला स्टेशन आता है तो उसी स्लीपर कोच में उसी सीट पे उसका टिकट होता है। तो आकर कहता है कि मैडम थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। तो मैं जो पूजा रहती है वो बोलती है कि ये तुम्हारी सीट नहीं, ये मेरी सीट है। तभी दोस्तों आपस में झगड़ा वगड़ा होने लगता है। तो जो संदीप रहता है उसका तलाकशुदा पति वो टिकट लेता है और पूजा को समझाता है कि जब तक ये ऊपर लेट नहीं जाता तब तक ये आधा नीचे बैठ सकता है। फिर पूजा कुछ नहीं बोलती और बैठ जाती। जब दोस्तों वहां से ट्रेन चल पड़ती है तो जो दूसरा पैसेंजर आता है वो भी ओढ़ लेता है अपना कंबल निकाल कर। अब दोस्तों ठंड काफी बढ़ जाती है और पूजा अपना उसको ओढ़ते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तभी जो संदीप रहता है वो खराब बोलता है, नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि ठंड के दिनों में रजाई को लेकर किसी से झगड़ा हो जाता है, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों, एक बात इन दोनों पति पत्नी में, जब इनका तलाक नहीं हुआ था, सर्दी के दिनों में रजाई की खींचतानी को लेकर लड़ाई हो गई थी। और जो पूजा होती है वो मारे गुस्से के मारे उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों कुछ न और कुछ ही ओढ़कर गुजारा करते हैं। और दोस्तों, जो संदीप होता है वो इशारा उसी तरफ था और जो पूजा होती है वो समझ जाती है और मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है और बोलती है, इसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो संदीप बोलता है, नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ इसमें मेरी गलती कहाँ थी? दोस्तों, दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर चलता है तो दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है। तो पूजा बोलती है, आप खाना खा लीजिए। बोलता है, मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ, अभी कुछ बेचने वाला आएगा तो मैं खरीद कर खा लूंगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। तो दोस्तों पूजा कहती है, हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो गया है, आपको तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपके बैग में कुछ रखा ही होगा। तो जो संदीप रहता है दोस्तों वो बोलता है, ऐसे ही आप शुरू हो जाओगे? तो संदीप बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा आप सोच रही हो, मैंने पीना खाना छोड़ दिया हूँ। पूजा हैरान हो जाती है, बोलती है, कब से? तो उसने कहा, 4 साल हो गए, मैं नहीं पीता, ना ही कभी पीऊंगा। तो पूजा बोलती है, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो वो कहता है, नहीं यार, तुम्हारी कसम, नहीं पीता। तो पूजा बोलती है, कौन होती हूँ जो मेरी कसम खा रहे हो? बोलता है, किसी भी कसम दिलवा दो, मैं नहीं पीता हूँ, माँ कसम। दोस्तों, जो पूजा होती है वो हैरान रह जाती है कि जिस आदमी ने दारू के लिए सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, आखिरकार वो इतना सीधा कैसे हो सकता है और अचानक क्यों छोड़ सकता है? तभी दोस्तों बोलती है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया आपका, आपको पता ही है कि सारा कुछ इतना हो गया, काश आप पहले ये सब छोड़ देते। तो खैर, जो भी है, अब से आप सुधर जाओ, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने छोड़ रखा है। सच बताऊं, मेरा दिल को बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों, जो पूजा होती है और संदीप के बीच के तलाक का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है वो यही था कि वो शराब का बहुत बड़ा आदी था। अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनता था, हमेशा शराब पीते मस्त रहता था, पूजा से भी मारपीट करता था।
और उसकी इन्हीं आदतों से तंग आकर वो 2 ही साल में तलाक ले लेती है। इसकी खास सास जो ससुर पानी यानी कि संदीप के माता पिता रहते हैं, वो पूजा से यही कहते हैं कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी कट जाए। ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों लोगों ने। हालांकि संदीप जो रहता है वो बहुत ही उसको चाहती है, लेकिन उसकी इन्हीं आदतों से पूजा परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उससे तंग आकर उससे तलाक ले लेती है। फिर जो पूजा रहती है वो कहती है, वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो जो उसका तलाकशुदा पति संदीप रहता है वो बोलते हैं घर में सब ठीक हैं। और जो संदीप छोटी बहन है उसकी भी शादी हो गई है 2 साल पहले ही। फिर उसने बोली आपने अपना नहीं किया। फिर उसने कहा नहीं मैंने किया नहीं, गांव में मेरी नाम जो है बहुत खराब था। जो तो मैं दिल्ली में माँ बाप के साथ ही रहता हूँ, पहाड़ जैसी जिंदगी है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूँ कहीं शादी वगैरह कर लूँ। दोस्तों फिर वो पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं अभी तक। तो पूजा कहती है नहीं, मैं इसीलिए दिल्ली जा रही हूँ, मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे लिए रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी हो जाए 1-2 महीने में। जब ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। और जो संदीप रहता है फिर बोलता है मैं किसी को परेशान नहीं करता, पीता खाता नहीं हूँ, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी मंशा यही थी शायद पूजा बोल दे कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ ही रह सकती हूँ। तभी जो पूजा रहती है कहती है चलो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपको सलामत रखें, ऐसी अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है। फिर दोस्तों जब उसका दिल्ली स्टेशन आ जाता है, जब वो उतरती है तो वो कहती है और फिर उसका जो तलाकशुदा पति रहता है संदीप को कहता है कि चलो ठीक है मेरे साथ चलो, कहीं काम वाम देख लेंगे और साथ में करेंगे। तभी वो मना कर देती है, बोलती है नहीं मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ चले जाऊंगी। फिर दोस्तों उसका उसकी जो फ्रेंड होती है पूजा की, वो आ जाती है और उससे कहती है कि रास्ते में मुझे मेरा तलाकशुदा पति मिला था और वो ऐसा बोल रहा था कि शायद उसको लग रहा था कि मैं फिर से उसके पास आ जाऊं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी जो सहेली रहती है वो बोलती है कि जो हुआ सो हुआ, अब उसके पास दोबारा नहीं जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक नया लड़का देख रखा है, उससे ही तुम शादी कर लो देख सुन के, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उससे ही शादी कर लो। फिर उसकी बात मान जाती है, इधर ये जो संदीप रहता है वो चला जाता है, इधर पूजा रहती है वो उसके साथ चली जाती है। जब दोस्तों उसकी जो सहेली रहती है उसको लेकर आती है उस लड़के के पास और कहती है कि सर आपके लिए जो लड़की देखी गई है वो आ गई है, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उस लड़के को बुलाऊं। तो जो संदीप रहता है वो बोलता है ठीक अच्छा बुला दो। जैसे दोस्तों वो लड़की आती है पूजा और बैठती है केबिन में, जब ये संदीप जाकर देखता है तो ये आपस में देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़के के लिए पूजा ट्रेन पकड़ के दिल्ली गई थी वो कोई नहीं बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति संदीप रहता है। फिर दोस्तों आपस में ये लोग मिलते हैं और काफी हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, खैर किसी न किसी बहाने से हम दोबारा मिल गए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।